वो अपने तरीके से वहां से खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया है। ये इस वक्त नई अपडेट, भारत ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। रडार में नहीं पकड़ में आता है ये स्कैल्प मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया इस स्ट्राइक में। बिल्कुल सटीक निशाना, और ये रडार में पकड़ में नहीं आता है। पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बयानबाजियां चल रही थी कि हम इंतजार कर रहे हैं आपके अटैक का, तो भारत ने अटैक कर भी दिया। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया जो रडार को चकमा देता है, और बिल्कुल सटीक निशाने पर यह इस मिसाइल ने अपना काम किया है। 300 किलोमीटर तक हमले की इसकी रेंज है। बिल्कुल 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की इसकी रेंज है। और जाहिर बात है, जो बातें कही जा रही है कि इसमें इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया गया है, इंडियन नेवी की भी मदद ली गई है, तो जाहिर बात है, ये देखिए कुछ और तस्वीरें वहां से अब निकलकर सामने आ रही हैं। और स्कैल्प मिसाइल का हमला कितना प्रचंड और भीषण होता है, उसकी तस्वीर भी हम आपको कुछ ही देर के बाद दिखाने वाले हैं। जल्दी से क्विक रिएक्शन लेना चाहिए रविंदर सर से। रविंदर सर, स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल। डेफिनेटली यस। देखिए, पॉइंट इज कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्या कर रही थी या जो भी कर रही थी, हमारे जो मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल का जो अटैक है, डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि प्रोवन परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे परफॉर्म कर रहा है। रडार को चकमा देते हुए, या रडार को उनकी इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई जी, और हमारी इंडियन एयर स्पेस से ही ये फायर करे गए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हमारी एयर पावर की जो हमारी एयर पावर की जो पंच बढ़ गया है राफेल के आने से, वो डेफिनेटली अब हमें फील्ड में दिखता है उसका असर। जी, ये बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर, जो अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्या बिल्कुल पिन पॉइंटेड, टारगेटेड अगर अटैक है, और अगर ऐसी सूचना रही होगी कि यहां पर हाफिज सईद, जिसका इंतजार है सबको उस खबर का, और मसूद अजहर का। रविंदर सर, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक। अभी आप देखिएगा कुछ सेकंड में यहां पर ये अटैक आपको नजर आएगा। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, और अगर इस तस्वीर को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल कोने पर यह अटैक हुआ है। ये आप समझिए, ये एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर है। जो हमला हुआ है, जानकारी है कि जमात-उद-दावा के सेंटर पर हमला किया गया है। जमात-उद-दावा के एक सेंटर पर यह हमला किया गया है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, और ये देखिए, ये हुआ है वो जबरदस्त हमला। और उठता हुआ धुआं भी कुछ देर के बाद अगर हम दिखा सकेंगे, अगर ये टॉप बैंड को हम हटा दें कुछ देर के लिए, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हमें नजर आएगा जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये हमला हुआ है। अब देखिए, इस तस्वीर को हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ कोने में आप तस्वीर देखिएगा, कुछ ही सेकंड के बाद एक जबरदस्त धमाका आपको नजर आएगा। आप कुछ सेकंड के इंतजार में देखिएगा, बिल्कुल टारगेटेड अटैक है ये, और आप आवाज भी सुन सकते हैं। और पाकिस्तानी समय के मुताबिक रात में 12:35 के आसपास ये हमला हुआ, उस टाइमिंग को भी आप देख सकते हैं। और भारत के समय के मुताबिक इसमें आधा घंटा और जोड़ दीजिए, तकरीबन 1:05 पर ये अटैक किया गया है। यानी सारे वहां पर आवाजें आप सुन सकते हैं, पहले वहां पर आवाजें आ रही हैं, क्योंकि एक जगह नहीं गिरा, कई जगह वहां पर अटैक हुए हैं। मैं रविंदर सर, देखिए ये तस्वीर अभी आपने देखा, अंधेरे के बाद अचानक से आपने देखा कि वहां पर अचानक से आसमान में बिल्कुल उजाला सवा। ये वो अटैक की तस्वीर थी, जैश का हेडक्वार्टर उड़ाया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, लश्कर के मुख्यालय को भी तबाह किया गया। लश्कर और जैश पर सबसे बड़ी चूक, इनके जितने भी बड़े ट्रेनिंग कैंप थे, इनके जो हेडक्वार्टर थे, मुख्यालय थे, जहां से आतंकियों को संचालित किया जाता था, उसे उड़ाया गया है, तबाह किया गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तगड़ी चोट वहां पर पाकिस्तान को लगी है। दो आतंकी संगठन, जैश और लश्कर। अब खबरें जो है, लश्कर का टॉप कमांडर इसमें मारा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि साहब आप देख लीजिए, एलओसी के आसपास पीओके देख लीजिए, कोई आतंकी नहीं है, झूठा आरोप है हम पर। लेकिन पाकिस्तान के इन इलाकों में जो अटैक हुआ है, जहां पर लश्कर के अड्डे थे, लश्कर का मुख्यालय था, जैश के अड्डे थे, जैश का मुख्यालय था, अब पाकिस्तान दुनिया को क्या बताएगा?
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमित के पास चलना चाहता हूं, लेकिन पहले एक चीज कहते हुए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाले बरस रहे हैं, ये मिसाइलें बरस रही हैं, एक जगह नहीं बरस रही हैं, 9 ठिकाने ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके ये धमाके किए गए हैं। और ये बता रहा है कि अगर भारतीय नौजवानों का खून बहाओगे धर्म पूछकर, तो फिर धर्म युद्ध के लिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और यह स्पष्ट संदेश लीडरशिप की तरफ से भी था, भारतीय सेना की तरफ से भी था, और हाथ खोल दिए हैं सेना के। ये स्पष्ट कहा था सरकार ने कि खुली छूट दे दी है। बिल्कुल। ये अमित ये जो लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर, इसे तबाह करना, इसका मतलब कि वहां पर कई आतंकी भी मारे गए होंगे। जो खबरें हैं, लश्कर का टॉप कमांडर, वो नाम क्या हो सकता है? देखिए, नाम जो है वो बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब भी अगर वो इंडियन स्ट्राइक में मारे जाते हैं या फिर आमने सामने की जो शेलिंग में मारे जाते हैं या फायरिंग में मारे जाते हैं, तो उनको वो सिविलियंस बता देते हैं। वो है वहाँ पर, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको वहाँ पर पालते हैं, पोसते हैं, और जो है उनको वहाँ पर इतना बड़ा जो है बना देते हैं कि वो कहीं पर भी जाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो सिविलियन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्राइक हुई है, जैसे कि हमने पहले बात करना शुरू की थी, जब हमारे सोर्सेज वहाँ पर बता रहे थे कि कितने इंजर्ड हुए और कितने मरे, तो ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा, और अब वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन 9 साइट्स के अंदर, ये पूरी की पूरी 9 साइट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जिन नामों को हम ढूंढ रहे हैं बहुत सालों से, वो वहाँ पर मौजूद थे। ऑफिशियल कंफर्मेशन जैसे हमारे सोर्सेज दे देंगे, हम वो नाम भी बता देंगे, लेकिन हमें इंतजार है उसी नाम का जिस नाम का इंतजार आप कर रहे हैं। और बहावलपुर के मदरसे में वहां पर भगदड़ मची हुई है। स्ट्राइक के बाद मदरसे से वहां पर लोग भागते हुए नजर आए हैं। मदरसे से बकायदा वहां पर ऐलान भी शुरू हो गया, मस्जिदों से ऐलान भी शुरू हो गया वहां पर की स्ट्राइक हुई है, जल्दी वहां से भागो। ये देखिए तस्वीरें, जब वहां पर आधी रात को स्ट्राइक हुआ बहावलपुर में, और देखिए उसके बाद की तस्वीर, हड़कंप मची हुई है। धीरे धीरे पहले तो लोग समझ नहीं पाए, बाद में उनको पता चला कि स्ट्राइक तो हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक मस्जिद और मदरसों से ऐलान करना शुरू हो चुका था वहां पर पाकिस्तान में। शायद ये भी जानते होंगे कि जिस इलाके में ये रह रहे हैं वहां पर आतंकी अड्डे संचालित होते हैं, और जहां भी आतंकी हैं ये भी जानते हैं कि भारत ने वहीं पर हमला किया है, इसलिए उन इलाकों को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि सिविलियंस के बीच में कुछ ऐसे आतंकी अड्डे पाकिस्तान ने बना रखे हैं जो सिविलियन को शील्ड की तरह इस्तेमाल हमेशा से करता रहा है। आम लोगों को शील्ड बनाकर इस्तेमाल करो और आतंकी अड्डे संचालित करो। यह पाकिस्तान की आज की नहीं, बहुत पुरानी रणनीति है, लेकिन इस बार ये रणनीति भी काम नहीं कर पाई, और फिर कैसे कैसे धमाके हुए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बहावलपुर में और मुरीदके में, इन 2 जगहों पर जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, लश्कर और जैश को सबसे बड़ी चोट पड़ी है। राजस्थान में देखिए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लड़ाकू विमान यहां पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजस्थान से यह खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान का जो बॉर्डर है, यानी कि जो सीमा है, राजस्थान की सीमा, वहां पर लड़ाकू विमान एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई थी F-16 की, जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। और राजस्थान के पास अब यहां पर एयर पेट्रोलिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। जो जितने भी LOC हैं, जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी चल रही है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अगर होता है तो उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेना भी बिल्कुल तैयार है, और इसलिए अलर्ट मोड पर कर दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। राजस्थान से जो खबर आ रही है, एयर पेट्रोलिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की हर गतिविधि, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पाकिस्तान में हड़कंप, और हिंदुस्तान में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, यहां पर जश्न भी मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे आधी रात को उनको यह खबर मिली, उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर हिंदुस्तानी फौज इस वक्त सतर्क सजग है। तो बहावलपुर, मुरीदके,
और कोटली, इन इलाकों में तगड़ी चोट हुई है। 9 स्ट्राइक की खबर है, लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्राइक 9 से ज्यादा हो, क्योंकि 75 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पाकिस्तान की तस्वीर, आधी रात को अचानक सड़क पर लोगों की गाड़ियां रुक जाती है, लोग वहां से भागने लगते हैं। और ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं बहावलपुर का, जहां पर आतंकियों के अड्डे यहां पर चल रहे थे। ट्रेनिंग कैंप था यहां पर जैश का, यहां पर लश्कर के अड्डे चल रहे थे। 2 बड़े ठिकाने, 2 हेडक्वार्टर लश्कर और जैश के तबाह हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, हो सकता है कुछ देर के बाद ये तस्वीरें आना बंद हो जाएं, क्योंकि वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर इंटरनेट पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रख रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री आवास से ही वो हर चीज पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा था, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। अभी भी इस मामले में पूरी नजर प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। पीएम मोदी से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई शुरुआत से ले रहे हैं, और अभी भी प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़े अधिकारी तैनात हैं, लगे हुए हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी वहीं पर हैं, और एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जो 2 मोर्चे दरअसल इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ तमाम देशों के साथ संवाद किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और सेना मोर्चा संभाले हुए है। एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए निवेश, क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि एनएसए ने अमेरिका को सूचित कर दिया, अमेरिका के एनएसए को बता दिया कि हमने बिल्कुल टारगेटेड हमला किया है, टेरर कैंपों को हमने तबाह किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनएसए ने सबसे पहले अमेरिका के एनएसए को ये बताया कि हमने 9 के 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन में या कोई अन्य रिहायशी इलाकों पे टारगेट नहीं किया। ये प्रिसिजन स्ट्राइक था जो इंडिया के नीच टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये टारगेट्स किए गए हैं, ये मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ एमईए के जो दूसरे अधिकारी हैं वो बाकी देशों के एम्बेसडर्स और बाकी देशों के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस अटैक को किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद सारे देशों के लगभग 25 से 30 देशों के एम्बेसडर्स को भारत में एमईए में बुलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और उनको इस जानकारी दी गई थी कि इस तरीके से भारत की धरती पे कश्मीर में ये अटैक किया गया है। उसी तर्ज पे दोबारा उन एम्बेसडर्स को और उनके देश में उनके काउंटर पार्ट्स को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। JF सीरीज के फाइटर प्लेन को भी ये उतार रहा है। और बड़ी खबर ये आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत ने JF-17 मार गिराया है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान लाचारी और गरीबी से जूझ रहा है, ऊपर से उधार के जो प्लेन हैं वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी अपडेट ये है, पहले हिंदुस्तान ने F-16 को उड़ाया जो कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था, अब JF-17 यानी कि ये फाइटर प्लेन पाकिस्तान का जो भारतीय वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे मार गिराया गया है। आकाश मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चीनी मदद भी काम पाकिस्तान को नहीं आ रही है। JF-17 जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से बार बार धमकियां दी जाती थी कि हमारे पास JF सीरीज के फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे पास F-16 है। ये देखिए F-16 और JF-17 का हाल, भारतीय वायु सीमा के भीतर घुसने की नापाक कोशिश, और उससे पहले ही ये दोनों पाकिस्तान के फाइटर प्लेन गिर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक। ये बेसिकली उड़ते हुए ताबूत हैं JF-17, जिसका इस्तेमाल चाइना बहुत कम करता है, और पाकिस्तान को इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो JF-17 उड़ाओ। और JF-17 उड़ा दिया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि JF-17 को उड़ा दिया है आकाश मिसाइल से, ये प्लेन गिरा दिया गया है। इससे पहले जानकारी ये थी कि F-16 को मार गिराया गया है, यानी पाकिस्तान की वायुसेना
दाखिल होने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान की सरहद में, प्रयास कर रही है कि भारत के अंदर भी नुकसान किया जाए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम लगातार उन विमानों को गिरा रहा है, उन विमानों को मार रहा है जो भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश मिसाइल से गिरा दिया गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसमें लश्कर के मुख्यालय को तबाह किया है। लश्कर का मुख्यालय, जैश का मुख्यालय, दोनों ही जो हेडक्वार्टर हैं वो भारतीय सेना के टारगेट पर थे और उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये हम जानते थे, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें होंगी, क्योंकि आतंक के अड्डे उड़ाए जाने उन्हें कभी पसंद नहीं आएंगे। इन्हीं आतंकियों से पाकिस्तान का पेट पलता है। इन्हीं आतंकियों के नाम पर जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पैसा पाकिस्तान का कुछ खर्चा चलाता है, और इसीलिए ऐसे अड्डे जब उड़ाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान की सेना के पेट में होता है। और अब वो हमले करेगी, ये भी तय मान लीजिए, और उसका जवाब भी भारत की फोर्स की तरफ से एक बार नहीं लगातार दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। और जहां भी एक तरफ एलओसी पर लगातार फायरिंग चल रही है, एलओसी पर राजौरी और पुंछ सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की कोशिश भी की जा रही है। इन सब के बीच दो प्लेन मार गिराए गए हैं, एक F-16 और दूसरा JF-17। ये दो प्लेन मार गिराने की सूचना इस वक्त मिल रही है, और ये दो बड़े फाइटर प्लेन हैं जिनको मार गिराया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कौवे उड़ाकर भारत की जो फौज है वो चली गई, लेकिन जरा देखिए अब तस्वीरें, अब हलचल मची हुई है। अब वो अड्डे छोड़कर जिन अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है, कुछ छिटपुट जहां पर मिसाइल गिरी हैं, उनकी कुछ तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से लगातार वायरल की जा रही है, ये बताते हुए कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। भाई, जब रिहायशी इलाकों में आतंकवादी रखोगे तो रिहायशी इलाकों में भी हमला भारतीय फौज करेगी, और उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। ये भारतीय सेना ने कहा कि हमने टारगेट के चयन में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है, हमने किसी भी आर्मी के ऊपर हमला नहीं किया है, हमने पाकिस्तान की आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डे उड़ाए हैं। और इसमें एयरफोर्स की भी मदद ली गई, इसमें मदद दी गई है एयरफोर्स के साथ साथ। जानकारी यह है कि भारतीय सेना ने और इंडियन नेवी ने भी कुछ हद तक इस ऑपरेशन में मदद की है। तो ये तीनों फोर्सेस का मिला जुला एक बड़ा ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर, और वो सिंदूर सफल रहा है। अब इसके बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन और अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मैं खालिद आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अब अगले लेवल पर यह युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी है कि एक JF-17 विमान मार गिराया गया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय परिधि में दाखिल होने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, देखिए अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। आर्मी की एक्शन कैसे होती है, कहाँ से होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि रिटेलिएशन की संभावना है। उसके लिए भारत जो है तैयार है, और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। उन्होंने हर आंकलन देखा है, चाहे वायु हो, जल हो, थल हो, हर जगह से तैयारी की गई है भारत की तरफ से। इसीलिए जो सीज फायर वायलेशन हुआ इस हमले के बाद, अगर हम LOC की बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें जहां कई जगह पे आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे उसमें बुरेद के और जो बावलपुर था वो